अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 13वां पाठ पढ़ने वाले हैं और भाग है उसका ब। बच्चों, आप ये चित्र देखकर समझ ही गए होंगे कि आज बच्चों ने क्या सोचा है। ठीक है, आइए हम आगे जानते हैं कि बच्चे जो हैं किस मूड में हैं। छुक छुक गाड़ी खेलने के मूड में हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए, बच्चे जब एक जगह जमा हुए तो उन्होंने किस तरह सोचा, क्या किया, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर बच्चों छुक छुक गाड़ी इस पाठ में क्या दिया गया है, चलिए हम जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रविवार का दिन था, विद्यालय में छुट्टी थी। बच्चों, आपको भी छुट्टी होती है संडे के दिन, रविवार के दिन। इसी तरह बच्चे अपने घरों में बैठे बैठे क्या हो गए थे बच्चों, तंग आ गए थे। गृह कार्य भी हो गया था, जो भी स्कूल से होमवर्क मिला था वो भी बच्चों ने कर लिया था। वे सभी मैदान में आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, सारे बच्चे कहाँ जमा हो गए, मैदान में आ गए और परेशान होने लगे कि हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। बच्चों ने छुक छुक गाड़ी का खेल खेलने का निश्चय कर लिया और सभी बहुत खुश थे। उन बच्चों में एक बच्चा बड़ा था जिसका नाम था वर्ष। उसने कहा, मैं 1 से 20 तक सबको नाम दूंगा। ठीक है, इस तरह बच्चों वर्ष ने तमाम बच्चों को कहा। उसके बाद सभी को क्रमानुसार डिब्बे बनकर इंजन के पीछे जुड़ना है। इस तरह उसने बच्चों को समझाया और हर बच्चे को उसने एक एक नाम दिया। तो बच्चों आइए देखते हैं कि उसने क्या नाम दिया बच्चों को और किस तरह ये छुक छुक गाड़ी बनी। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, उछलने कूदने लगे। चलिए देख लेते हैं। 1 नंबर था चैत्र, क्या नाम दिया गया था उसे, चैत्र। 8 नंबर के बच्चे को कार्तिक नाम दिया गया। 5 को श्रवण, 2 को वैशाख, 7 को अश्विन। 4 नंबर जो बच्चे का क्रमांक 4 था उसे आषाढ़। 18 नंबर को शनिवार। 6 नंबर वाले बच्चे को भाद्रपद। 10 पौष। 15 नंबर वाले बच्चे को बुधवार। 14 नंबर का जो बच्चा था उसे मंगलवार। 11 को माघ। 13 को सोमवार। 19 नंबर के बच्चे को रविवार और वर्ष स्वयं 20 बन गया। आया बच्चों समझ में? वर्ष का क्या अर्थ होता है, साल, है ना। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ष जो था वो कौन से नंबर पर आ गया, 20वें नंबर पर। यहाँ आपने देखे वर्ष के भी नाम दिए गए हैं और सप्ताह के भी। तो वर्ष में 12 महीने, सप्ताह के 7 दिन, कितने हो गए, 19। अब एक रह गया कौन, आखिरी वर्ष, जो कि 20 नंबर बन गया। इस तरह बच्चों 20 बच्चे पूरे हुए। अब वर्ष जो था वो क्या बन गया बच्चों, इंजन बना। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपने क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। इसी तरह शुरू हो गया छुक छुक गाड़ी का खेल। तुम सबको भी छुक छुक गाड़ी का खेल बहुत पसंद होगा और आप ये खेलते भी होंगे। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी
हर मौसम में खेले जा सकते हैं, है ना। और आपको खेलना भी है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे बच्चे जो हैं वो डिब्बे बन गए हैं। 1 नंबर, 8 नंबर, अभी हमने सबके नाम आपको बताए हर बच्चे के। हर बच्चा ने क्या किया, अपनी अपनी जगह ले ली और सब बच्चे खड़े हो गए। इस प्रकार बच्चों, जब 19, 13, 11, 14, 16, 3 सारे नंबर पूरे हो गए तो वर्ष जो था वो इंजन बन गया और उसने अपना नंबर कितना लिया, 20। ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये ट्रेन क्या हो गई, बन गई और बच्चे जो है बड़े मज़े से खेल खेलने लगे। आप देखिए आगे कौन है, वर्ष, और उसके बाद 12 महीने जुड़ेंगे और उसके आगे 7 दिन सप्ताह के भी जुड़े हैं और बच्चे जो है वो ट्रेन अपनी चला रहे हैं। छुक 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 छुक, स्टेशन आया, रुक 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 रुक। इस प्रकार बच्चों ने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ बच्चों छुक छुक गाड़ी के रूप में बहुत ही मनोरंजन किया गया है और बहुत ही अच्छे अंदाज से इसे प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। इस तरह सब मिलकर 19 हो जाते हैं और जो वर्ष नाम का बच्चा था, जो सबसे बड़ा था, उसे मिलाकर कुल 20 बच्चे हो गए। इस तरह ये छुक छुक गाड़ी जो थी वो तैयार हो गई। तो आपने समझा कि किस तरह से आज हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में साल के महीने यानी वर्ष के महीने और हफ्ते के दिन जाने हमने और समझे। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। जैसे 1 नंबर पर हमारा पहला महीना आता है चैत्र, 8वें पे कार्तिक, 5 पर श्रवण। तो बच्चों आपको ये सब याद कर लेना है। हम आपको पूरे 12 महीनों के नाम यहाँ पर बताएंगे, पढ़ेंगे भी हम उसे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे लिखना, याद भी करना। श्रुत लेखन आपको करना है इसमें और याद भी करना है। 2 है वैशाख, 7 है अश्विन, 4 है आषाढ़, 18 है आग्नेय, 6 है भाद्रपद। इस प्रकार बच्चों चलिए हम देख लेते हैं महीनों के नाम। हिंदू वर्ष के महीनों के नाम। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12। आपको यहाँ पर पूरे 12 महीने के नाम दे दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए और सुअक्षरों में लिखिए, श्रुत लेखन कीजिए। पहला है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा महीना है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़। बच्चों इसे आपको पढ़ते भी जाना है, दोहराते चाहिए और इसे लिख लीजिए। अब देखते हैं 5वां है श्रवण, 6ठा भाद्रपद, 7वां है अश्विन, 8 नंबर पर है कार्तिक, 9वां महीना है आग्रायण, 10वां है पौष, 11वां माघ और 12वां है फाल्गुन। तो बच्चों ये थे हिंदू वर्ष के महीनों के नाम। तो हम भारत देश में रहते हैं तो हमें सभी ज़बानों में जो कुछ भी हमें बताया गया है हर चीज़ हमें याद होनी चाहिए, फिर वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, मातृभाषा में हो। ठीक है। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के वर्ष के नाम हैं, तो इन्हें हम याद करेंगे और श्रुत लेखन भी करेंगे। चलिए देखते हैं। ये महीने तो आप हमेशा देखते हैं कैलेंडर में, है ना। पहला है जनवरी। ये क्या है बच्चों, मंथ ऑफ द ईयर। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ऐसे ही डेकोरेट करके खूबसूरत सा सुंदर पोस्टर बनाकर आप लिखिए। चलिए देख लेते हैं, हम उर्दू इस्लामिक महीनों के भी नाम जान लेते हैं। ये भी आपको याद करना है, जैसा कि हमने कहा कि हमें हर ज़बान में जो भी मालूमात दी गई है, महीनों के नाम दिए गए, याद करना चाहिए। ठीक है। पहला है यहाँ पर इस्लामिक महीनों में पहला होता है महीना मुहर्रम, सफ़र दूसरा, तीसरा है रबीउल अव्वल, चौथा है रबीउस सानी, 5 नंबर पर जमादिउल उला, जमादिउस सानी, उसके बाद है रजब, 8वां महीना शाबान। ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर पर रमज़ान, उसके बाद है शव्वाल, 11वां है ज़िलक़द और 12वां महीना होता है ज़िलहज्जा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम देखते हैं सप्ताह के दिनों के नाम। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी आपको लिख लेना है, याद करना है और हमारे साथ दोहराता भी है। ठीक है। पहला है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, 5वां है गुरुवार, छठा है शुक्रवार, 7वां है शनिवार। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो और इसे लिख लेना है आपको और अपने शिक्षक को भेजना है। चलिए अब उर्दू में भी हम देख लेते हैं हफ्ते के 7 दिन। ठीक है। पहला है पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार। ठीक है। इन्हें लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ऋतुओं के नाम यानी मौसमों के नाम, ये भी आपको याद कर लेना है और लिखना है। ग्रीष्म, दूसरा है वर्षा, तीसरा शरद, चौथा हेमंत, 5वां है शिशिर, छठा है वसंत। ये ऋतुओं के नाम हैं, इन्हें भी आपको लिखना है और याद करना है। चलिए अब हम देखते हैं अंक 1 से 20 तक, उसे हमें लिखना था। काय में अक्षरों में भी और अंकों में भी लिखना था। तो यहाँ पर अंक और अक्षर दिए गए हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार बच्चों आज हमारे इस पाठ में 20 बच्चे थे, तो यहाँ पर 20 अंक दिए गए हैं और उन्हें अक्षरों में भी लिखा गया है। इसे आप लिख लीजिए स्वअक्षरों में और इसे याद भी कीजिए। चलिए, अरे बच्चे तो अभी तक गेम खेले जा रहे हैं। अच्छा, अभी कोरोना का मौसम चला है ना बच्चों, तो आपको डिस्टेंस रखकर खेलना होगा। देखिए सारे बच्चे बराबर डिस्टेंस में चल रहे हैं। तो अब भी अगर आपका मूड है खेलने का तो आप भी इसी तरह डिस्टेंस रखेंगे, गैप रखेंगे और थोड़ा बहुत ज़रूर खेलेंगे। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारे गृह कार्य में हमें क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे 4 बच्चों ने तख्तियाँ ली हैं। पहला काम हम देख लेते क्या है। सप्ताह के दिन आपको लिखने हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। ठीक है। गृह कार्य में आपको ये लिखना है। दूसरा है मौसम के नाम। तीसरा है आपका होमवर्क, आपका गृह कार्य, महीनों के नाम। ठीक है। और चौथा है 1 से 20 तक गिनती अंकों में और शब्दों में लिखना है। ठीक है। आसान है बच्चों आपका गृह कार्य, जो कि पाठ में दिया गया है। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और हम उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको समझ में आया होगा।
और जो कुछ भी हमने समझा है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है, लिखा है, हर चीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से लिखिए। और जो कुछ भी आप लिखेंगे अपने शिक्षकों को चेक करने ज़रूर भेजिए। इसी तरह बच्चों, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।